एमए फाइनल पेपर थर्ड मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेजेंट समरी ऑफ टी.एस. इलियट वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड की समरी व्यक्त कीजिए। आंसर, द वेस्टलैंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर। वेस्टलैंड विश्व साहित्य की सबसे महान कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज प्रोड्यूस्ड द रियलिटीज ऑफ कंटेम्पोरेरी लाइफ। कवि ने समकालीन जीवन की वास्तविकताओं को उत्पन्न किया है, दिखाया है। द पोएट हैज टेकन हेल्प ऑफ वेरियस माइथ्स रनिंग थ्रू द क्रिश्चियन सोसाइटी। कवि ने ईसाई समुदाय में व्याप्त कई रहस्यों का मदद लेकर के वर्तमान समस्या को उकेरा है। एंड ही हैड टेकन सपोर्ट ऑफ डिफरेंट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के भिन्न भिन्न साहित्य का मदद ली है। इन ऑर्डर टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, दैट द कंटेम्पोरेरी यूरोप इज ए वेस्टलैंड, कि समकालीन यूरोप जो है एक वेस्टलैंड है, एक बर्बाद स्थल है। द प्रेजेंट जनरेशन इज पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ डिजेनरेशन, वर्तमान यूरोप की पीढ़ी नैतिकता के औन्नत से गुजर रही है। दैट कि देयर कैन बी नो रिलीफ फ्रॉम हिज सिन, कि यूरोप के वासियों को उनके अपराधों से, उनके पापों से कोई आराम मुक्ति नहीं मिलेगी। एंड अनटिल पीपुल अंडरटेक सीरियस सफरिंग, जब तक कि लोग महान कष्टों को नहीं भोगेंगे। एज इंडिकेटेड इन द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियन, जैसा कि ईसाई धर्म में व्यक्त किया गया है। टी.एस. इलियट डिवाइड्स द पोएम इनटू 5 सेक्शन। टी.एस. इलियट कविता को 5 भागों में बांटते हैं। दे आर लाइक 5 मूवमेंट्स, वे 5 आंदोलनों की तरह हैं। विजुलाइज्ड बाई टायरेसिस, जिसको कि टायरेसिस ने खुद देखा है। द टाइटल ऑफ द पोएम, कविता का शीर्षक। द टाइटल ऑफ द पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम द मिस जेसी यल वेटसन्स बुक। कविता का शीर्षक मिस जेसी यल वेटसन की पुस्तक फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से लिया गया है। ऑफ द ग्रेल रीजेंट, जो कि ग्रेल रीजेंट का एक भाग है। इन द स्टोरी ऑफ एंशियंट किंग, प्राचीन राजा की कहानी के अंतर्गत, नोन एज द फिशर किंग, जिसको कि फिशर किंग के नाम से जाना जाता था। द किंग विद हिज नाइट, अपने सामंतों के साथ राजा। रीड ए पैलेस, एक ऐसे स्थान पर, रीड ए प्लेस, एक स्थिर स्थान पर पहुंचता है। इनहेबिटेड बाई द नन्स, जहाँ पर कि नन्स सन्यासिनियाँ निवास करती हैं। इन द स्टोरी ऑफ एंशियंट किंग, प्राचीन राजा की कहानी के अंतर्गत, नोन एज ए फिशर किंग, जिसको फिशर किंग से नाम से जाना जाता है। द किंग विद हिज नाइट, राजा अपने सामंतों के साथ। रीड ए प्लेस, उस स्थान पर पहुंचता है। इनहेबिटेड बाई द नन्स, जो कि नन्स सन्यासिनियों के द्वारा निवास किया जाता है। द किंग एंड हिज नाइट्स, राजा और उसके सामंत। रेप्ड देम, उसका रेप करते हैं। द रिजल्ट ऑफ दैट, इसका परिणाम ये होता है। दैट ऑन द अकाउंट ऑफ देयर सिंस, कि उनके पापों के कारण। द किंग एंड हिज मैन, राजा और उनके सामंत। बिकेम इम्पोर्टेंट, नपुंसक हो जाते हैं। एंड देयर कंट्री आल्सो लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, और उनका राज्य भी अपनी उपजाऊपन क्षमता को खो देता है। द पोएट थिंक्स, कभी सोचता है। दैट द कंटेम्पोरेरी यूरोप, कि समकालीन यूरोप। इज आल्सो बर्निंग इनटू लस्ट, ये कामनाओं में जल रहा है। पीपुल हैव गिवन अप देयर रिलीजन, लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया है। दे हैव सेंसुअलिस्ट, वह लैंगिक संवेदनाओं से युक्त हो गए हैं। देयर कंट्री इज ए वायरन लैंड, उनका जमीन, उनका देश एक अनुपजाऊ जमीन बन चुकी है। दे आर सिनर्स लाइक द फिशर किंग, वह फिशर किंग राजा की तरह पापी बन चुके हैं। जॉय एंड फर्टिलिटी कैन ओनली आल्सो रिटर्न देम, आनंद और उपजाऊपन, उर्वरा शक्ति केवल तब लौट सकती है। इफ़ दे अडॉप्ट रिलीजन इन द लाइफ, यदि वह अपने जीवन में धर्म को
ग्रहण करें। सो द वेस्टलैंड ऑफ मॉडर्न यूरोप, इस तरह से मॉडर्न यूरोप का वेस्टलैंड, बर्बाद जमीन, पैरेलल टू द वेस्ट लैंड ऑफ द किंग फिशर, किंग फिशर के वेस्टलैंड की तरह समांतर बन चुकी है। टी.एस. इलियट हैज वाइजली गिवन दिस टाइटल टू द पोएम टू प्रूव हिज थीसिस। टी.एस. इलियट ने बुद्धिमत्तापूर्वक अपने इस सारांश को व्यक्त करने के लिए कविता का यह शीर्षक दिया है। द एपिटैफ, द टाइटल बियर्स अंडर इट एंड एपिटैफ। ये कविता अपने शीर्षक के अंतर्गत यह एपिटैफ, यह एपिटैफ रखती है। विच इज रिटन पार्टली इन लैटिन एंड पार्टली इन ग्रीक, जो कि आंशिक रूप से लैटिन और आंशिक रूप से ग्रीक भाषा में लिखी गई है। दी स्कॉलर्स हैव ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश द फॉलोइंग वर्ड्स। अनुवादकों ने निम्न शब्दों में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। फॉर वंस आई विद माई ओन आई सा द सिबिल एट क्यूम, एक बार मैंने अपनी आँखों से सिबिल को क्यूम पर देखा। हैंगिंग इन द केज, जो कि पिंजड़े में लटका हुआ था। एंड व्हेन द बॉय सेड टू हर सिबिल, जब बच्चों ने उसको सिबिल कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो। सी आंसर्ड आई वांट टू डाई, तो उसने उत्तर दिया कि मैं मरना चाहती हूँ। इन द ग्रीक लीजेंड, ग्रीक साहित्य में द स्टोरी इज, कहानी है कि सिबिल वाज ए प्रोफेटस, सिबिल एक महिला पैगंबर थी। सी प्लीज्ड अपोलो, उसने अपोलो को खुश किया। हु ग्रांटेड हर इमॉर्टैलिटी, जिसने उनको अमर घोषित कर दिया। सी लेटर ऑन बिकेम ए विच, बाद में वो एक चुड़ैल बन गई। सी वाज हैंग्ड एट क्यूम, उसको क्यूम नामक स्थान पर लटका दिया गया। सी हैड ग्रोन ओल्ड, वो वृद्ध हो गई। वीक, कमज़ोर हो गई। एंड मिजरेबल, और दयनीय हो गई। सी वांटेड टू डाई, वो मरना चाहती थी। बट सी कुड नॉट डाई ऑन अकाउंट ऑफ द बून ऑफ इमॉर्टैलिटी, लेकिन वो अमरता के वरदान के कारण न मर सकी। हर साउल रिमेंड हैंगिंग इन द केज, उसकी आत्मा पिंजड़े से लटकती रही। इलियट कंपेयर्स द मॉडर्न वर्ल्ड विद द मॉडर्न मटेरियलिज्म, इलियट आधुनिक संसार को आधुनिक भौतिकवादिता से तुलना करते हैं। द पीपुल हैव लॉस्ट स्पिरिचुअल सेंसेस, लोगों के पास आध्यात्मिक भाव खत्म हो चुका है। दे आर सफरिंग ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूट मटेरियलिज्म एंड सिंफुलनेस, वह अत्यधिक भौतिकवादिता और पाप के कारण परेशान हैं। दे वांट टू डाई टू इंड देयर ग्रीफ लाइक सिबिल, वह सिबिल की तरह अपने जीवन को मर करके समाप्त करना चाहते हैं। दे कैन नॉट डाई, वो मर नहीं सकते। बट दे शैल सफ़र द पेन्स ऑफ लाइफ, बल्कि उनको जीवन के कष्टों को भुगतना है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज ए वेस्टलैंड, आधुनिक संसार यह एक वेस्टलैंड है। विद दीज माइथ्स एंड कॉन्सेप्ट्स, इन पौराणिक कथाओं और विचारों से टी.एस. इलियट स्टार्टेड द पोएम राइटिंग टी.एस. इलियट स्टार्टेड राइटिंग हिज पोएम, और टी.एस. इलियट ने अपनी कविता की रचना इन तथ्यों के साथ शुरू की। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, कविता की रचना। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस विच आर फॉलोइंग, कविता के 5 भाग हैं जो निम्न है। द बरियल ऑफ डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, द डेथ बाई वाटर, व्हाट द थंडर शेड। इन ऑल 5 सेक्शंस, इन पांचों भाग में द पोएट रिफर्स टू द लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, कवि अध्यात्म के भावों के
अध्यात्म की हानियों को व्यक्त करता है फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से। ही एक्सप्लेन्स, वो व्याख्या करता है दैट द पीपुल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, कि आधुनिक संसार के लोग हैव बिकम मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी बन चुके हैं। दे डू नॉट बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, वे ईश्वर की भावनाओं में विश्वास नहीं करते। टी.एस. इलियट वाज एग्जिस्टेंशलिस्ट, टी.एस. इलियट एक अस्तित्ववादी थे। ही बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वे ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास करते थे। एंड ह्यूमन सेल्फ, और मानव की। व्हेयर एज द मटेरियलिस्ट, जबकि भौतिकवादी ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, समकालीन समाज के बिलीव्ड इन द मैटर, केवल भौतिकवादिता में विश्वास करते थे। ओनली पीपुल आर डिप्ड इन टू दी सेंसुअलिटी, और लोग केवल लैंगिक आनंदों में पूर्णतया डूबे हुए थे। दे आर द पास्ट सिनर्स, ये पूर्व काल के अपराधी हैं, पापी हैं। दिस थॉट इज रिपीटेड एवरीवेयर बिफोर, देयरफॉर, ये भाव कविता में कई बार हर जगह दोहराया गया है, इसलिए सर आइए रिचार्ड कॉल्स इट, सर आइए रिचार्ड कहते हैं द म्यूजिक ऑफ आइडियाज, वेस्टलैंड को विचारों का संगीत। थ्रू आउट द पोएटिक शॉर्टकट, कविता के संक्षिप्त सारांश से, एंड द रेफरेंस फ्रॉम द डिफरेंट लिटरेचर्स, और भिन्न भिन्न साहित्यों के संदर्भों में, ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन हिस्ट्री, संसार और मानव इतिहास में। टी.एस. इलियट प्रूव्स, टी.एस. इलियट सिद्ध करते हैं दैट अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि दी जनरेशन ऑफ मैनकाइंड, मानवता की यह पीढ़ी, टेक्स सीरियस सफरिंग, गंभीर परिणामों को नहीं भुगती, ही कैन नॉट गेट आउट ऑफ हिज सारोज, वो अपने पापों से बाहर नहीं आ सकती। एंड हिज सिन कैन नॉट बी रिमूव्ड, और उसका पाप हट नहीं सकता। अनलेस ही गेट्स द ब्लेसिंग ऑफ ए प्रॉफिट, जब तक कि उसको पैगंबर का आशीर्वाद नहीं मिलता। एज वाज द केस ऑफ द फिशर किंग, जैसा कि फिशर किंग के मामलों में था। हु गेट रिडेम्पशन, जिसको मुक्ति मिली फ्रॉम हिज सिन, उसके अपराधों से। बाई ब्लेसिंग ऑफ प्रिंसिपल, उन मुख्य प्रॉफिट के आशीर्वाद थे। हु वाज द क्वेस्टर ऑफ द होली ग्रेल, जो कि होली ग्रेल ईसा मसीह के अंतिम प्याले की खोज में था, जिसको कि पीने के बाद उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। डिटेल सॉनेट्स ऑफ द पोएम, कविता का विस्तृत सारांश। द बरियल ऑफ द डेड, मृतकों का दफन। इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पोएम, कविता के प्रथम भाग में, विच इज इंटाइटल्ड द बरियल ऑफ द डेड, जिसका शीर्षक बरियल ऑफ द डेड है। द पोएट डिस्क्राइब द सिचुएशन, कभी ऐसी स्थिति को व्यक्त करता है विद द हेल्प ऑफ टायरिसिस, टायरिसिस की मदद से। हु इज द प्रोटोगनिस्ट, जो कि नायक है। आर मेन स्पीकर ऑफ द पोएम, यह कविता का मुख्य वक्ता है। टी.एस. इलियट कंसीडर्स, टी.एस. इलियट विचार करते हैं द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, समकालीन समाज को, एज वेस्टलैंड, कि यह एक वेस्टलैंड की तरह है। ही काउंट्स द पीपुल, वे लोगों की गणना करते हैं। एज स्पिरिचुअली डेड, कि वह आध्यात्मिक रूप से मृत प्राय हो चुके हैं। एंड मटेरियलिस्ट, और भौतिकवादी बन चुके हैं। टायरिसिस इज ए ब्लाइंड ऑन अकाउंट ऑफ द कर्स ऑफ द गॉड्स, टायरिसिस देवताओं के अभिशाप के कारण अंधा हो चुका है। बट ही हैज़ गॉट ए स्पिरिचुअल विजन, लेकिन उसको आध्यात्मिक दृष्टि मिली है। टू सी एवरीथिंग, हर चीज़ को देखने के लिए। ही इज़ बाइलिंगुअल, वो द्विभाषी है। हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, जिसको कि नर और नारी दोनों का अनुभव प्राप्त है। ही हैड वंस लिव्ड द लाइफ ऑफ वुमेन, एक बार उसने नारी का जीवन जिया था। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों बाद, ही वाज ट्रांसफर्ड टू ए मैन, उसका परिवर्तन मानव के रूप में, पुरुष के रूप में हुआ। टायरिसिस लुक्स टू द वर्ल्ड, टायरिसिस संसार को देखता है। ही इट वाज ए पब्लिक पार्क, वो एक पब्लिक पार्क म्यूनिख को देखता है। व्हेयर ही साज, जहाँ पर वो देखता है ए जर्मन गर्ल, एक जर्मन की लड़की मैरी को। हु स्टार्टेड हर सेक्स, जिसने अपना सेक्स शुरू किया, सेक्स एक्सपीरियंस फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड, अपनी बाल्यावस्था से। विद हर कजिन,
अपने चचेरे भाई के साथ। ही देन रिफर्स टू ए हाइसिंथ गर्ल, तब वो हाइसिंथ गर्ल का उदाहरण देता है, हु वाज इन लव विद ए सर्टन यंग मैन, जो एक निश्चित युवा पुरुष के प्रेम में थी, हु गेव दैट नेम टू हर, जिसने उसको उसका नाम दिया। ही गिव्स एग्जाम्पल ऑफ टू गिल्टी गर्ल्स, वो दो अपराधी बालिकाओं का उदाहरण देता है, हु हैड ए सेक्स एक्सपीरियंस विद ए पर्सन अदर देन हर हस्बैंड, जो कि अपने पति के अलावा दो अन्य लोगों से सेक्स का अनुभव, लैंगिक आनंद लिया करती थी। इलियट फर्दर रिफर्स टू ए लेडी, इलियट आगे उस महिला का संदर्भ देते हैं, हुज नेम इज मैडम सोसोरिस्ट, जिसका नाम मैडम सोसोरिस्ट है, हु इज आल्सो इंटरव्यूअर, जो कि एक जिज्ञासु महिला है। टायरसिस देन रिफर्स टू द सिटी ऑफ लंदन, टायरसिस ऑफ सिटी लंदन शहर का उदाहरण देते हैं, एंड दी लंदन ब्रिज और लंदन पुल का, एंड दी हाल्ट एंड ही हाल्ट्स एट वन प्लेस, और एक स्थान पर वो रुक जाते हैं। ही लुक्स टू ए मार्च ऑफ पीपुल, वो लोगों के आवागमन को देखते हैं। ईच वन इज बिजी इन अर्निंग हिज मटेरियल परस्यूट्स, प्रत्येक व्यक्ति अपने भौतिक धन को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है। ही आस्क सेस्टन, वो सेस्टन से पूछते हैं, इफ द कार्पस ही वरीड लास्ट ईयर, कि वो मृत प्राय शरीर जिसको उसने पिछले साल दफनाया था, हाइड स्प्रंग आउट, क्या उसमें अंकुरण फूट गया है। ही डिवाइजेज टू कीप द डॉग अवे, वो कुत्तों को दूर रखने के लिए सलाह देते हैं। हु विल डिग द ग्रेव, जो कि कब्र को खोदेंगे। बिकॉज ही इज ए फ्रेंड टू मैन, क्योंकि कुत्ते मानव के मित्र हैं। ही कॉल्स हिम हाइपोक्रीट टू हिज ब्रदर, वो अपने भाइयों को पाखंडी बताता है। द सेकंड चैप्टर, दूसरा अध्याय, इंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक है द गेम ऑफ चेस, गेम ऑफ चेस रिफर्स टू एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जो कि एंटोनी और क्लियोपेट्रा का संदर्भ प्रदान करता है। टी.एस. इलियट रिफर्स टू द पास्ट, इसमें टी.एस. इलियट प्राचीन काल की तरफ संदर्भ प्रदान करते हैं। ही कंपेयर्स बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, वो भूत और वर्तमान दोनों की तुलना करते हैं। ही प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ ब्रॉथल, वो एक ऐसे वैश्यालय का चित्र उपस्थित करते हैं। द होम ऑफ प्रोस्टिट्यूट, जो कि वैश्याओं का घर है। विच इज मोर फाइनली डेकोरेटेड, जिसको कि ज़्यादा सजाया गया है, दैन ए पैलेसियल हॉल, महल के कमरे से, जिसको कि एक महल के कमरे से ज़्यादा सजाया गया है। इन द हॉल द पिक्चर ऑफ फिलोमिला इज स्क्रिप्ड, और इस कमरे में फिलोमिला की एक चित्र को उकेरा गया है। इट रिलेट्स द स्टोरी ऑफ हर रेप, वो उसके रेप की कहानी को बयां करता है। हर टंग बीन कट, उसकी जीभ काट दी गई है। एंड हर कन्वर्सेशन इनटू द नाइटिंगेल, और उसको एक बुलबुल के रूप में बदल दिया गया है। इट रिमाइंड्स द रीडर्स ऑफ द पीपुल, यह पाठक लोगों को याद दिलाता है ऑफ द पास्ट, प्राचीन काल की कथाओं में। ही सपोर्ट्स हिज आइडिया ऑफ चैस्टिटी, वो उसकी पवित्रता के विचारों को सपोर्ट करता है। थ्रू आउट ए पोएटिक लाइन फ्रॉम द गोल्ड स्मिथ की उस कवित्व की पंक्तियों से। इन द ओल्डन टाइम्स, प्राचीन काल में, व्हेन लवली वुमेन स्टूप्स टू फॉली, जब कोई महिला मूर्खता कर बैठती थी, मूर्खता कर देती थी। दे यूज टू किल देमसेल्फ, वह खुद को मार देती थी, खुद आत्महत्या कर लेती थी उस अपराध के फलस्वरूप, जैसे कि लैंगिक आनंद लेना। लेकिन इन द मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, लेडीज डू नॉट माइंड द लॉस ऑफ देयर फिजिकल चेस्टिटी, महिलाएं अपनी शारीरिक पवित्रता पर ध्यान नहीं देती हैं। दिस हाउस इज विजिटेड बाय ए लवर, ये घर उन प्रेमियों के द्वारा देखा जाता है। हु इज सरप्राइज टू फाइंड द लेडी इंगेज इन एडल्टरी, जो कि महिलाओं को व्यभिचार में लगा हुआ देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं। ही इज अनेबल टू स्पीक एनीथिंग, वो कुछ कहने में असमर्थ है। बिकॉज, क्योंकि ही इज बैडली सरप्राइज्ड एट हिज लेडीज बिहेवियर, अपनी महिला के व्यवहार पर वो पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित है। साउंड ऑफ फुट स्टेप्स आर हर्ड, पैरों की चहल पहल सुनी जाती है। अनदर लवर कम्स फॉर हूम,
दूसरा प्रेमी आता है जिसके लिए द लेडी हैड बीन वेटिंग सो फार, यह महिला इतने समय से इंतजार कर रही है। द सीन देन टर्न्स टू ए पब्लिक पब, तब यह दृश्य एक पब्लिक पब मदिरा घर की तरफ मुड़ता है। लिलीज हस्बैंड एबल इज अबाउट टू कम, लिली का पति एबल आने वाला है। लिली हैज अंडरगॉन एबॉर्शन, और लिली का एबॉर्शन हो चुका है। लिली मस्ट रिपेयर हर सेल्फ, लिली खुद अपने को तैयार करती है। एंड ट्राई टू लुक हैंडसम, और सुंदर दिखने का प्रयास करती है। एंड डिसेंट, और सदाचारी दिखने का प्रयास करती है। अदरवाइज अन्यथा हर हस्बैंड विल गो टू सम अदर वुमेन, उसका पति किसी अन्य महिला के पास चला जाएगा। The third section, this means, इसका मतलब that there is no sanctity of the marriage in the modern world, मॉडर्न वेस्टलैंड में। दिस मीन्स इसका मतलब that there is no sanctity of marriage in the modern वेस्टलैंड, आधुनिक वेस्टलैंड में शादी जैसे पवित्रता नहीं पाई जाती। इसका मतलब यह है कि आधुनिक वेस्टलैंड में शादी जैसे पवित्र बंधन में पवित्रता नहीं पाई जाती। द थर्ड सेक्शन ऑफ द पोएम, कविता का तीसरा भाग, एज इंटाइटल्ड फायर सरमन, जिसका शीर्षक फायर सरमन के रूप में है। टेकन फ्रॉम द सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये लॉर्ड बुद्धा के उपदेश से लिया गया है। द वर्ड इज सोन बर्निंग इन द लस्ट, इसमें पूरे संसार को कामुक इच्छाओं में जलता हुआ दिखाया गया है। देयर आर अदर इविल्स आल्सो, इसमें अन्य बुराइयां भी हैं। विच हैज इन्वेलप्ड इन द वर्ल्ड इन दिस सेक्शन, जिसने कि पूरे संसार को इस भाग में घेर रखा है। टायरसिस इज लुकिंग टू द रिवर थेम्स, टायरसिस नदी थेम्स की तरफ देखता है। ड्यूरिंग ऑटम, पतझड़ के समय। ड्यूरिंग समर, गर्मी के समय। एंड बैंक ऑफ रिवर वाज विजिटेड, और नदी का किनारा देखा गया। बाय यंग गर्ल्स ऑफ डिसरिप्यूट, असम्मानित युवा बालिकाओं के द्वारा। यंग लस्टी सन्स ऑफ बिजनेस मैन, युवा कामुक व्यापारियों के लड़कों के द्वारा। केम हियर फॉर वार्मिंग अप देयर बॉडीज, जो यहाँ पर अपनी शरीर को गर्म करने के लिए आते थे। दे डू नॉट कम नाउ, अब वो यहाँ नहीं आते हैं। टायरसिस मीन्स टू से, टायरसिस के कहने का अर्थ है दैट लव हैज़ बीन कमर्शलाइज्ड, कि आज मॉडर्न युग में प्यार को कमर्शलाइज्ड, अर्थपूर्ण बना दिया गया है। इट इज मर्सिनरी, ये धन लोलुपता का, धन की लालच का माध्यम बना है। इट हैज नो परमानेंट रिलेशन, इसमें कोई वर्तमान अस्थाई संबंध नहीं है। इलियट देन फर्दर रिफर्स टू दिस सैमरन, इलियट आगे समैरना का उदाहरण देते हैं। मर्चेंट टू सा, सैमरना मर्चेंट का दिखाने के लिए दैट लाइफ हैज़ बीन कमर्शलाइज्ड, कि जीवन का मौद्रीकरण कर दिया गया है। टायरसिस रिफर्स मेट्रोपोल टू होटल्स, टायरसिस एक महानगरीय होटल की तरफ संदर्भ देता है। विच इज ए प्लेस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जो कि होमोसेक्सुअलिटी का एक स्थान बन चुका है। विच इज ए प्लेस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जो कि होमोसेक्सुअलिटी का एक स्थान है। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट पीपल हैव सबमिटेड देमसेल्व्स, कि लोगों ने खुद को समर्पित कर दिया है टू अननेचुरल एंड एनिमल लाइक मैकेनिकल कपुलेशन, अप्राकृतिक पशु जैसे यांत्रिक संभोग की अवस्था में। इलियट देन रिफर्स टू द यंग मैन, इलियट तब उस युवा व्यक्ति की तरफ संदर्भ करते हैं। यंग मैन कार्बुंकलर, जो कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है। हु कम्स टू मीट द टाइपिस्ट गर्ल, जो कि एक टाइपिस्ट बालिका से मिलने आता है। हर बॉडी इज लाइक ए टैक्सी, उस बालिका का शरीर टैक्सी जैसे है। विच कैरीज पैसेंजर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो कि भिन्न तरह के लोगों को ले जाती है।
द पोएट पिक्चराइज द पुअर लाइफ ऑफ ए वर्किंग गर्ल वोमेन। कवि ने कार्य करने वाली एक गरीब बालिका नारी का वर्णन किया है। हर लवर प्रिफाउंड द सेक्सुअल एक्ट। उसका प्रेमी उसके साथ लैंगिक क्रिया पूरा करता है। आफ्टर ही गोज, उसके जाने के बाद, लेडी गोज टू मिरर, महिला दर्पण के पास सजावट गृह में जाती है। सेट्स हरसेल्फ राइट, खुद को ठीक करती है। स्टार्ट द ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन पर बात करती है। एंड फील्स दैट नथिंग हैज हैपेंड हर, और महसूस करती है कि उसके साथ कुछ घटित नहीं हुआ है। इलियड देन गिव्स दी पिक्चर ऑफ द थ्री डॉटर्स ऑफ द रिवर थेम्स। इलियड तब थेम्स नदी की तीनों पुत्रियों के बारे में चित्र उपस्थित करता है। हु हैज़ बीन रेप्ड, जिनका की रेप किया जा चुका है। दे एंड देयर पीपल कुड नॉट रिसेंट, वह और उनके लोग उससे क्रोधित नहीं होते, अपने क्रोध को उसकी रेप के प्रति व्यक्त नहीं करते। द फोर्थ चैप्टर इज एंटाइटल्ड डेथ बाई वाटर। चौथा भाग कविता का डेथ बाई वाटर से संदर्भित है। वाटर इज द ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ प्योरिफिकेशन। वाटर शुद्धता का पारंपरिक प्रतीक है। एंड रीजनरेशन, और पुनरुत्पत्ति का। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में, इट इज ए सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, यह विनाश का कारण है। सिविलाइजेशन हैज बीन कमर्शलाइज्ड, सभ्यता का भी मौद्रीकरण कर दिया गया है। एंड लाइफ हैज बिकम सॉर्डिड, और जीवन तुच्छ बन चुका है। कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द रिलीजन, धर्म को पूर्ण रूप से इनकार कर दिया गया है। एंड स्पिरिचुअलिज्म इज द सोर्स ऑफ ऑल सफरिंग्स, और केवल आध्यात्मिकता ही उनकी संपूर्ण परेशानियों का स्रोत बन चुकी है। द फाइनल चैप्टर इज टाइटल्ड, और अंतिम भाग शीर्षित है व्हाट द थंडर सेड, कि थंडर ने क्या कहा, गड़गड़ाहट ने क्या कहा। द चैप्टर ओपन्स विद द अकाउंट ऑफ अरेस्ट ऑफ क्रिस्ट बाई हिज एनिमीज। इस अध्याय की शुरुआत ईसा मसीह के उनके शत्रुओं के द्वारा अरेस्ट किए जाने से शुरू होता है। अंडरवेंट एक्यूट सफरिंग इन द पैलेस ऑफ रोमन गवर्नर पायलेट, जो कि रोमन गवर्नर पायलेट के महल में महान कष्टों से गुजरते हैं। ड्यूरिंग हिज ट्रायल, अपनी परीक्षण के दरमियान। एंड आल्सो इन द प्रिजन, और जेल में भी उनको महान कष्टों से गुजरना पड़ता है। इट वाज रिमेंबर्ड, ये याद किया जाता है, दैट क्रिस्ट वुड बी रिलीज्ड, कि ईसा मसीह को मुक्त कर दिया जाएगा। हिज फॉलोअर्स वेंट टू सी हिम, उनके अनुयायी उनसे मिलने जाते हैं। बट ही वाज क्रूसिफाइड, लेकिन उनको बलिदान कर दिया जाता है। द फाइनल इलियड देन डिस्क्राइब्स, इलियड तब व्यक्त करते हैं द जर्नी ऑफ सर पर्सियल और पर्सियल या पर्सिफल की यात्रा को। हु वेंट इन सर्च ऑफ हॉली ग्रेयल, जो कि ईसा मसीह के मृत्यु के पहले अंतिम तौर से प्रयोग किए गए प्याले की खोज के बारे में है। दे रीच द चैपल परलियस, वो चैपल परलियस पर पहुंचते हैं। टू फाइंड द लास्ट ग्रिल, उस अंतिम प्याले को पाने के लिए। देयर दे टार्चर्ड, वहाँ उनको परेशान किया जाता है। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, दे गॉट सक्सेस, उनको सफलता मिलती है। द क्वेस्टर्स कुड गेट द ग्रेल, अन्वेषणकर्ता उस अंतिम प्याले को पा जाते हैं। एंड द कर्स ऑफ द फिशर किंग वाज ओवर, और उस फिशर किंग का पाप, जिसने कि उन महिला सन्यासियों के साथ रेप किया था, समाप्त हो जाता है। इलियट रिफर्स टू दी अनदर स्टोरी फ्रॉम उपनिषद। इलियट उपनिषद से दूसरी कहानी का संदर्भ देते हैं। दैट द क्लाउड केम ओवर द हिमालयाज, कि बादल हिमालय के ऊपर आए। एंड पास्ड विदाउट रेन, और बिना बरसे हुए गुजर गए। द प्रजापति प्रेड टू द डिवाइन और गॉड, प्रजापति ने देवता या दैवीय शक्ति से प्रार्थना की। ही स्पोक टू देम द थंडर डा दा दा, वो उस आवाज़ डा 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 को गड़गड़ाहट के रूप में कहा। विच मीन्ड, इसका मतलब दत्ता। प्रथम डा का मतलब दत्ता, विच मीन्स गिव, जिसका अर्थ है देना। दाम्यता, विच मीन्स टू सिंपथाइज, जिसका अर्थ है सहानुभूत करना। एंड दाम्यता, विच मीन्स सेल्फ कंट्रोल।
डा, प्रथम दा का अर्थ है देना। दयाध्वम, दयाध्वम दूसरे दा का अर्थ है सहानुभूति प्रदान करना। और तीसरे दा का अर्थ है दाम्यता, विच मीन्स सेल्फ कंट्रोल, इसका मतलब है आत्मनियंत्रण। द रेन रिटर्न एंड द फेमिन वाज ओवर, बरसात हुई और फेमिन, अकाल समाप्त हो गया। इन द कंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ द पोएम, कविता की समाप्ति के भाग में, द पोएट रिफर्स टू काइड स्पेनिश ट्रेजेडी, कवि किड की स्पेनिश ट्रेजेडी की तरफ संदर्भ देता है। दैट द हीरो हर्मियो, की उसका नायक हर्मियो, हु प्रोमिस्ड, जिसने वादा किया, ही रिमेन्ड चेस्ट, कि वो पवित्र बना रहेगा, हैड गॉन मैड अगेन, वो पुनः पागल हो जाता है। ही वांट्स टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड अगेन, वो संसार के आनंदों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है। इलियट राय के रियल क्रिश्चियन, इलियट एक महान ईसाई के रूप में एडवाइजर द रियल पीपल, वास्तविक लोगों को सलाह देते हैं, टू अंडरटेक सफरिंग, कि वो कष्टों को सहें, विच इज द ओनली मीन्स टू प्योरीफाई वंस पर्सनालिटी, जो कि एक अकेला माध्यम है किसी के व्यक्तित्व को शुद्ध करने का, एंड गेट आउट ऑफ द सिन, और पापों से मुक्ति का, जो कि पापों से मुक्ति और अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करने का केवल अकेला माध्यम है। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अन्य आवश्यक बच्चों को लाभ पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।